के अंदर निमित्त बना पूरा सुढ़ानी परिवार एवं रास पंचाध्यायी के माध्यम से अपने जीवन में, अपने हृदय में उन श्याम सुंदर को पधराने के लिए आए मेरे सभी आत्मीजनों। श्रीमद् भागवत नित्य पाठ मंडल वेंकटेश बालाजी मंदिर के द्वारा आयोजित इस दिव्य उत्सव के अंदर आज अपन तृतीय पड़ाव पे पहुंचे हैं। गोपियों की कथा, गोपियों की व्यथा, गोपियों का श्याम से मिलना और गोपियों का श्याम से बिछड़ना, यही गोपी प्रेम है। और उस गोपी प्रेम को समझने के लिए, उस गोपी के विरह को समझने के लिए रास पंचाध्यायी के माध्यम से अपन प्रयत्न कर रहे हैं। देखो श्रीमद् भागवत क्या है। मैं कई बार कहता हूं कि श्रीमद् भागवत और कुछ नहीं पर भागवत रस का सागर है। क्या है? रस का सागर। और देखो समुद्र तट पे जाने वाले भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक वो जो समुद्र तट पे जावें, ठंडी ठंडी हवा खावें, थोड़े बहुत टहलें और वापस घर पे आ जावें। कुछ लोग समुद्र तट पे जाने वाले ऐसे होते हैं जो जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वापस आ जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि समुद्र तट पर जाते हैं, समुद्र तट, समुद्र कि जिसको रत्नाकर कहा जाता है, जिसके अंदर अनेक अनेक रत्न हैं, उसके तट पे भी जाते हैं, लेकिन रेत पे रहे छीप और कंकर इकट्ठे कर करके घर आ जाते हैं। लेकिन कोई विरले ही ऐसे होते हैं जो समुद्र तट पे जाते तो हैं, लेकिन ठंडी ठंडी हवा उनका मन नहीं लुभाती, कोमल कोमल बालू उनका मन नहीं लुभाती, रेत पे पड़े हुए छीप उनका मन नहीं लुभाती। वो तो सीधे समुद्र के अंदर गोता लगाते हैं और अंदर पड़े हुए उन रत्नों को लेके बाहर आते हैं। तो इस रस सागर रूपी भागवत के रत्न क्या है? तो कहते हैं ये गोपियों का प्रेम, ये गोपियों का वियोग, गोपियों का विप्रयोग, वही ये भागवत का रत्न है। और एक वस्तु और समझना, समुद्र के तट पे जब जाके अपन खड़े हों, समुद्र तट पे जाके अपन खड़े हों, चाहे अपना मन समुद्र में हो कि न हो, चाहे हमारा मन समुद्र के अंदर रहे, रत्नों में हो कि न हो, पर समुद्र का स्वभाव है उनके तट पे जाके एक बार खड़े हो गए तो एक नहीं तो दूसरी लहर तुम्हें भिगो जरूर देगी। उस प्रकार ये भागवत क्या है? ये भागवत भी रस का सागर है। और उसमें गोपी के गीत का एक एक गान, प्रणय गीत का एक एक श्लोकों का गान, रास पंचाध्यायी के एक एक श्लोकों का गान क्या है? ये और कुछ नहीं, उस रस सागर में उठी हुई एक एक लहर है। समुद्र तट पे आ गए, इतना तुम्हारे लिए पर्याप्त है। चाहे समुद्र के पास जाओ कि ना जाओ, कोई बात नहीं। उन रत्नों में तुम्हारा मन जाए कि ना जाए, कोई बात नहीं। ये हमारे रस सागर ऐसे हैं कि बिना बुलाए अपने पास ले आते हैं, अपने पास आ जाते हैं। इसलिए हमारे भगवत जी कहते हैं, शाम लग्यो संग डोले, जित जाऊं इत आड़ो ही आवे, और बिना बुलाए वो बोले। ऐसे हमारे श्याम सुंदर हैं, तट पे आ गए, भीगे बिना जाओगे नहीं। और एक वस्तु भी समझ लेना, जब छोटे थे तो बच्चे खेलते हैं समुद्र तट पे, जाके रेत पे जाके कहीं भी राम लिख लेते हैं, और रेत पे कहीं भी राम लिखेंगे तो समुद्र की एक नहीं तो दूसरी लहर आके उस भगवत नाम को अपने संग ले जाएगी। बच्चे पर बड़ा प्रयत्न करते, आगे आगे लिखेंगे राम, फिर समुद्र की लहर आई, नाम को ले गई, फिर और आगे जाके नाम लिखा, थोड़ी देर प्रतीक्षा करी और दूसरी बहुत लंबी लहर आई और आके उस नाम को भी ले गई। जैसे छोटे थे और समुद्र तट पे जाके भगवत नाम को लिखते, भगवत नाम को प्रगटाते, और समुद्र की कोई ना कोई लहर आके उस भगवत नाम को ले जाती। ऐसे ही ये भागवत तो रस सागर है, और रस सागर के सामने आके आप बैठे हो तो एक वस्तु ध्यान में रखना, ये गोपी गीत का श्रवण करते करते, ये प्रणय गीत का श्रवण करते करते, ये रास पंचाध्यायी का श्रवण करते करते जिसके हृदय में भी श्याम का नाम प्रकट हो गया, समझ लो ये सागर की लहर आके उसे खींच के रस सागर के भीतर ले जाएगी।
गोपियों का प्रेम अनुभव करते करते जब श्याम हृदय में प्रकट गए, जब प्रभु का आविर्भाव इस हृदय में हो गया, एक नहीं तो दूसरी लहर आके खींच के आपको ले जाएगी। और उसी लहरों का आस्वादन भागवत के एक एक श्लोकों के माध्यम से अपन ले रहे हैं, क्योंकि ये तो भागवत है। भागवत, सबसे पहला ही वर्ण है भा, भा दीप्तौ धातु, जो जीवन के अंदर प्रकाश प्रगटा दे उसका नाम भागवत। और देखो, जब अंधेरा होता है तो अपने सामने रही वस्तु, अपने सबसे निकट पे रही वस्तु भी हम देख नहीं पाते। इस जगत में हमारे सबसे निकट है तो कौन है? बोले हमारे श्याम सुंदर हैं, लेकिन अज्ञान के कारण उनको देख नहीं सकते। लेकिन जैसे ही भागवत में आके बैठो और सबसे पहले भागवत हमको दृष्टि देवे, ज्ञान का प्रकाश देवे, और जैसे ही प्रकाश देवे तो हम जान सकते हैं कि जिसको ढूंढने के लिए कहां कहां भटके, जिसको पाने के लिए कहां कहां गए, वो तो हमारे सदा साथ में ही थे, सदा हमारे भीतर ही थे। भाग, ग यानी जो गति देवे, भगवान की ओर गति करा देवे, वो भागवत। व यानी जो भगवान का वरदान दिला देवे और सभी शास्त्रों में जो वरिष्ठ है वो भागवत। भाग, व और त यानी जो भव सागर से तार देवे वो भागवत। और गोपियां प्रभु के वेणुनाद से जागी भी हैं, जागी भी है यानी जीवन में प्रकाश भी आया, प्रभु की ओर भागी भी हैं यानी गति ग, भगवान ने उनको वरदान भी दिया है यानी व, और भगवान ने रास करके अपनाया और भव सागर से तार भी दिया, भाग व त। उसी का वर्णन इस रास पंचाध्यायी के माध्यम से अपन श्रवण कर रहे हैं। अपन ने श्रवण कल किया कि कैसे वृंदावन के अंदर भगवान खड़े हैं और वृंदावन में प्रभु का पदार्पण, वृंदावन में प्रभु का पधारना ही एक बड़ी वस्तु है। क्योंकि वृंदावन क्या है? वृंदावन सिर्फ ब्रज का कोई एक भाग नहीं है। वृंदा का एक मतलब होता है तुलसियों का वन, वृंदा का एक मतलब होता है राधा जी का वन, वृंदा का एक मतलब होता है भक्तों का अंतःकरण। और भगवान वृंदावन में आके बंसी बजावें तब जीव जागे। वृंदावन कह सकते हो प्रभु की रासस्थली, वृंदावन कह सकते हो राधा जी का स्थान, वृंदावन कह सकते हो तुलसी का वन, वृंदावन कह सकते हो भक्तों का अंतःकरण। और उस अंतःकरण में आके भगवान बांसुरी बजाते हैं, और जब बांसुरी बजावें तब सोई हुई गोपी को जगाते हैं। रात्रि के समय जब बंसी बजे और सोई हुई गोपी जगे, और ये गोपी कौन है? ये भक्तों की इंद्रियां जो शाम के रस को निरंतर पीती हैं, वही गोपी है। और जब हमारे अंतःकरण में आके भगवान वेणुनाद करें तो हमारी इंद्रियां जागें, जो शाम के रस को निरंतर पीती हैं, निरंतर शाम के रस का आस्वादन करती हैं, वही तो गोपी है। और वो गोपी जागे और देखे मेरे प्रभु कहां हैं? यहां नहीं है, मुझसे दूर हैं। बोले कहां हैं? बोले वन में हैं। और वन में जाने के कारण मेरे प्रभु मुझसे दूर चले गए। वो वन क्या है? वन ही संसार है कि जिस संसार के अंदर अपन ने अपने प्रभु को खो दिया है, जिस संसार के अंदर अपन ने प्रभु को गवा दिया है। और जब प्रभु बंसी बजावें और सोई हुई गोपी जगे, प्रभु के मिलने की कामना उसके मन में जागे। और देखो दुनिया के अंदर अनेक ऐसी चीजें हैं जिसकी चाहना हमारे मन में जागती तो है, पर ये जरूरी नहीं उसकी चाहना मन में जागे और वस्तु मिल भी जावे। इंसान के मन में धन की कामना जगती है, पर ये जरूरी नहीं कि कामना जगी तो धन मिलेगा ही मिलेगा। इस जगत के अंदर यश की कामना जगती है, पर ये जरूरी नहीं कि यश की कामना जगी तो यश मिलेगा ही मिलेगा। संपत्ति की कामना जगती है, पर ये जरूरी नहीं कि संपत्ति मिलेगी मिलेगी। इस दुनिया में मात्र एक ही ऐसा तत्व है कि जिसको पाने की कामना जग जाए और वो मिलेगा ही मिलेगा, और वो है हमारे श्याम सुंदर। संपत्ति की कामना जगे मिले, मिले कि ना मिले, धन की कामना जगे मिले कि ना मिले, यश की कामना जगे मिले कि ना मिले, लेकिन शाम को पाने की कामना जगे तो मिले ही मिले। बस उसको पाने की कामना मन में जागनी चाहिए।
उसके हो जाने का भाव मन में जागना चाहिए। और जिस दिन ये कामना जग गई, जिस दिन ये भाव जग गया, समझ लो शाम अब अपन से दूर नहीं है। और वही बात अपन ने कल देखी, भगवान ने बंसुरी बजाई और जो जो गोपियां थी, जो कोई काम कर रही थी, जो कोई अलग अलग प्रवृत्ति में व्यस्त थी, शिवदेव जी वर्णन करते हैं, कोई गोपी उस समय पति की सेवा कर रही थी। और पति की सेवा कर रही थी यानी धर्म पुरुषार्थ सिद्ध कर रही थी। कोई गाय का दूध दोह रही थी यानी अर्थ पुरुषार्थ सिद्ध कर रही थी। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी यानी अर्थ पुरुषार्थ सिद्ध कर रही थी। कोई घर में दिया कर रही थी यानी मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध कर रही थी। लेकिन जब प्रभु ने बांसुरी बजाई, तब चारों पुरुषार्थों को प्रभु के ऊपर से नौछावर करके फेंक दिया और भगवान को मिलने के लिए जागी। ये साधन करने तब तक थे कि जब तक वो न मिले। ये साधन करने की आवश्यकता तब तक थी जब तक उसका बुलावा ना आवे। और जब उसका बुलावा आ गया, फिर मुझे क्या करने की आवश्यकता रही? फिर क्या शेष रह गया? फिर क्या करने का बाकी रह गया? देखो, एक वस्तु समझ लेना, भगवान जब जब भी अपन को मिले तो अपने साधन से नहीं मिलते। किससे मिलते हैं? अपनी कृपा से मिलते हैं। तो अपन को लगे इस दुनिया में भगवान जब जब भी मिलते हैं, जिसको भी मिलते हैं, वो उसके साधन से नहीं पर अपनी कृपा से मिलते हैं। तो अपन सत्संग करें, माला फेरें, भगवान नाम लेवें, पाठ करें, ये सब क्या है? बोले साधन है। तो जो साधन से भगवान मिलने वाले है ही नहीं, जब भी मिलेंगे अपनी कृपा से ही मिलेंगे, तो फिर साधन करने की आवश्यकता क्या? कई बार मन में प्रश्न जाग जावे, क्योंकि भगवान जब भी मिले, और चाहे आप किसी से पूछ लो कि भगवान हम क्या करें तो मिले, कोई यदि कह दे कि इतने पाठ करो तो भगवान मिले, कोई यदि ये कह दे कि इतनी माला करो तो भगवान मिले, कोई यदि ये कह दे कि इतना तप व्रत करो तो भगवान मिले, इसका मतलब ये हो जाए कि तुमने भगवान को साधनों के अधीन कर दिया। ये साधन करेंगे तो भगवान मिलेंगे, इसका मतलब ये भगवान साधनों के अधीन हो गए कि ये करेंगे तो वो मिलेंगे। और भगवान तो साधनों के अधीन नहीं है, साधन भगवान के अधीन है। तो लगता है कि जब भी भगवान मिलेंगे, जब भी उनकी प्राप्ति होगी, तो मात्र उनकी कृपा से ही होगी। तो फिर ये साधन करने की आवश्यकता क्या? साधन क्यों करने? तो कहते हैं बात तो ठीक है कि जब भी भगवान मिलेंगे, उन्हीं की कृपा से मिलेंगे और उन्हीं की इच्छा से मिलेंगे। पर ये साधन क्या है? ये साधन और कुछ नहीं है, साधन है अपने आंगन को बुहारना, और आंगन को बुहारते हुए प्रभु को आमंत्रण देना कि प्रभु आप जब भी आओगे तो अपनी इच्छा से आओगे, पर मैं ये साधन करके आपको संदेश दे रही हूं कि जब भी आप लेने आओ, मैं आपके संग चलने को तैयार हूं। ये अपनी तैयारी बताने के लिए साधन करते हैं। हमारा जो पथ है कि जिस पथ पे चल के हमारे प्रभु आने वाले हैं, ये साधन क्या है? अपने उस पथ को झारना। मेरी पलकन सो मग झारू हूं, जो अजा मग में मेरो पिय आवत है, तन मन धन सब वारू, मेरी पलकन सो मग झारू। ये साधन करना, ये जप करना, व्रत करना, तप करना, ये क्या है? ये अपने आंगन को बुहारना है। मुझे लग रहा है कहीं एक बार वृंदावन में हम बैठे हुए थे, और जब वृंदावन में कोई आश्रम के अंदर बैठे हुए थे, एकांत स्थान था, अकेला एक आश्रम था और ठाकुर जी का मंदिर, और पास में इतनी सुंदर वालू थी, इतनी सुंदर वालू थी, लगे मानो मखमल हो, मानो मक्खन हो, ऐसी ये रज थी। जब वृंदावन में बैठे हुए थे, क्या देखा? पास एक आश्रम, और आश्रम के अंदर एक सेवक इतनी सुंदर रूप से वहां की रज को बुहार रहा था, इतने सुंदर रूप से बुहार रहा था। और बैठे बैठे मैं देख रहा था, थोड़ी देर हुई, उसने पूरी रज बुहारी, और वहां पे 3-4 लोग चलते चलते गए, पूरी रज फिर से बिखर गई। न किसी को रोका, न किसी को टोका, बस बुहारी लेके बैठा था। जैसे कोई चल के जावे, रज बिखर जावे, फिर जावे और जाके चुपचाप वो रज को बुहारे, और इतनी सुंदर रज कर देवे, इतनी सुंदर रज कर देवे। फिर से थोड़ी देर हुई, फिर से कुछ लोग आए, लोग आके फिर से उन्होंने साफ किया, फिर रज बिखरी, लेकिन किसी को ना नहीं कह रहा, किसी को रोक नहीं रहा। फिर से बुहारी लेके गया और फिर से वो रज को बुहारी। मैं 1-1.5 घंटे तक बैठे बैठे यही देखता रहा, और जब उसकी सेवा को देखा, न किसी को रोक रहा है, न किसी को टोक रहा है, बस ठाकुर जी के पद की उस रस को बुहारता जा रहा है, बुहारता जा रहा है। अब तो 1-1.5 घंटे तक देखता रहा।
तब देख के ये अनुभव मन में हुआ कि चाहे इस पथ पे प्रभु को पधारने की इच्छा हो कि न हो, लेकिन जिस प्रकार ये पथ को बुहार रहा है, मुझे लगता है कि प्रभु भी व्याकुल हो जाएंगे कि आज तो मुझे इस पथ से जरूर जाना है। और इस पथ को बुहारना क्या है? हम जो ये साधन कर रहे हैं, हम जो ये भगवत नाम ले रहे हैं, जो जब करते हैं, व्रत करते हैं, तब करते हैं, वो अपने उस आंगन को बुहारना है कि जब हमारे श्याम सुंदर आवे तो हमारे अंदर लेश अहंकार का कोई कंकर न रह जाए, हमारे अंदर राग द्वेष का कोई कांटा न रह जाए कि मेरे प्रभु के चरणों में पीड़ा हो जावे। तो इस सत्संग करके, ये भगवत नाम लेके, ये भगवत वार्ता करके हम अपने आंगन को बुहारते हैं। और इसलिए तो जब गोपियां सब साधन छोड़ के भागती भागती भगवान के पास आई, और जैसे ही भगवान के पास आई, भगवान ने देखा गोपियां भागते भागते मेरे पास आ गई हैं। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो फल देने के लिए मैंने गोपियों को यहां बुलाया है, वो फल झीलने की इनके अंदर पात्रता है कि नहीं। और मैंने कल भी कहा था कि भक्ति मार्ग का सनातन सूत्र है कि जिस वस्तु के योग्य अपन हो जावें तो वो वस्तु हमें मिले बिना रह नहीं सकती, और यदि वस्तु मिली नहीं है तो ये मानो कि अभी तक उसकी योग्यता अपने अंदर आई नहीं है। कई बार मैं कहता हूं, एक ही वस्तु है, एक ही समय दी जाती है, लेकिन जैसे जैसे पात्र होते हैं ना, ऐसे ऐसे उस वस्तु को वो धारण करते हैं। कई बार अपन को भी लगे कि जैसी कृपा उन गोपियों के ऊपर हुई, ऐसी कृपा अपने पर कब हो। जैसी कृपा भगवान ने उन गोपियों के ऊपर करी, ऐसी अपने पर कब हो। जैसी कृपा भगवान ने उन 84,252 वैष्णवों पे करी, ऐसी कृपा हम पे कब हो। लेकिन मैंने पहले ही कहा, जब पात्रता आवे तब उत्तम वस्तु की कामना रखें। कई बार मैं कहता भी हूं, एक संत जिनके पास ऐसा मंत्र था कि वो मंत्र की एक माला फेरे और प्रभु का अनुभव होने लगे, प्रभु दर्शन देने लगे। सभी लोग आते मंत्र लेने के लिए, लेकिन मंत्र किसी को देते नहीं। लेकिन एक स्त्री बहुत सेवा करती थी और उसके मन में एक कामना थी कि मैं छोटी सी थी तब से सेवा करती हूं, तो ये संत सभी को ये मंत्र देते हैं कि जिससे प्रभु के दर्शन हो जाएं, तो मुझे क्यों नहीं देते। बार बार उसने आके गुरुदेव से विनती करी कि आप सभी को मंत्र देते हैं कि जिससे प्रभु के दर्शन हो जाएं, लेकिन वो मंत्र आप मुझे क्यों नहीं दे रहे। जब भी मैं मांगती हूं आप कोई ना कोई बहाना करके टाल देते हो। संत ने कहा, तुझे इसका कारण जानना है? बोले हाँ। ऐसे कर, मैं कल तेरे घर भिक्षा लेने आऊंगा, मेरे लिए तो खीर बनाना। बोले ठीक है। बोले मेरे गुरुदेव ने आज्ञा करी है कि खीर बनाना, तो मैं जरूर प्रेम से बनाऊंगी। और दूसरे दिन खूब भाव से, खूब प्रेम से उसने खीर गुरु के लिए बनाई। गुरु उसके घर में भिक्षा लेने के लिए गए, और जैसा ही अपना कमंडल आगे धरा, उसने अपने बड़े प्रेम से खीर बनाई थी, और जैसे ही कमंडल में खीर डालने जाए और ऊंचा किया हुआ हाथ उसने वापस नीचे कर दिया। गुरु ने कहा, अरे ये तूने खीर किसके लिए बनाई है? बोले आपके लिए। और मैं तेरे सामने लेने के लिए आया हूं, तो देते देते तूने हाथ नीचे क्यों कर दिया? तब कहे, इतने प्रेम से, इतने भाव से और इतनी लगन से मैंने इतनी सुंदर खीर आपके लिए बनाई है, लेकिन जो कमंडल है उस कमंडल में जरा कीचड़ लगा हुआ है, जरा गंदगी है, और उसमें ये खीर डालूंगी तो पूरी खीर बिगड़ जाएगी, लेने के लायक नहीं रहेगी। गुरु ने कहा, अब पता चला तुझे वो मंत्र मैं क्यों नहीं दे रहा। जब तक ये पात्र के अंदर कीचड़ लगा हुआ है और पात्र के अंदर उत्तम वस्तु दी जाए तो भी कुछ लाभदायक नहीं रहती। ऐसे ही अभी तेरे हृदय के अंदर कुछ मलिनता है, उस मलिनता को तू शुद्ध कर, पवित्र कर, और जब तेरा हृदय भी निर्मल होगा, पवित्र होगा, तब तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, मैं स्वयं तुझे आके वो मंत्र का दान दूंगा। भगवान ने पात्रता करी, और जब पात्रता के लिए 10 लोकों में संवाद हुआ, भगवान बार बार कहते हैं, अरे गोपियों तुम घर जाओ, अपने परिवार के पास जाओ, अपने पति के पास जाओ, तुम्हारे बालक रो रहे होंगे और तुम आधी रात को यहां वृंदावन में आ गई हो। देखो गोपियों, अपने पति की सेवा करना तुम्हारा परम धर्म है, इसलिए मैं कह रहा हूं अभी के अभी अपने घर जाओ, अपने पति के पास जाओ। और जहां बार बार भगवान गोपियों को उपदेश देने लगे, तुम घर जाओ, अपने पति के पास जाओ, पति की सेवा करो। और गोपियों को लगा, देखो तो सही, बंसी बजा के हमको बुलाया, और जैसे ही भागती भागती हम आई और हमको एक क्षण में पराया कर दिया। और भगवान ने जो जो उपदेश दिए उसके उत्तर के रूप में जो गीत गोपियां गा रही हैं वो है प्रणय गीत। और उसी प्रणय गीत का दर्शन अपन
कल प्रारंभ किया था। भगवान ने कहा, अरे गोपियों, तुम अपने घर जाओ, अपने पति के पास जाओ। और उसका उत्तर देने के लिए प्रथम श्लोक के अंदर तो कहा, मैं एवं विभो रति भगवान। दान करते हैं श्लोक का। संत्यज्य सर्व विषयान् स्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन्। हे श्याम सुंदर, देखो, जब आपने बंसी बजाई और हम सब कुछ छोड़ के आपके लिए आई हैं। और एक वस्तु प्रभु ध्यान में रखना, हम यहाँ आपसे कुछ पाने के लिए नहीं आई, हम तो सिर्फ आपको पाने के लिए आई हैं। और हे प्रभु, आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम घर चली जाओ? आप कैसे कह सकते हो कि अपने परिवार का ध्यान रखो, अपने परिवार के धर्म निभाओ? हे प्रभु, हम सब कुछ छोड़ के यहाँ आई और आप ही हमको छोड़ दोगे तो प्रभु हमारा स्वीकार इस जगत में कौन करेगा? इसलिए कहते हैं, प्रभु कृपा करो और कृपा करके हमारा स्वीकार करो, हमें वापस मत भेजो। और भगवान फिर से उपदेश देते हैं, देखो स्त्रियों, तुम यहाँ आ गई हो, पर तुम्हारा मुख्य धर्म है, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी तो अपने पति की सेवा से होगी, इसलिए जाओ, वापस अपने घर जाओ, पति के पास जाओ। और उसके उत्तर के रूप में दूसरा श्लोक गोपियां कह रही हैं और उत्तर देती हैं, यत्पत्य सुहृदा मनुवृत्तिरङ्गम् स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदां अस्त्वेवमेतदुपदेश पदे त्वयिषे पृष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा। प्रभु आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने जो कहा ना कि गोपियों, तुम अपने घर जाओ, अपने पति के पास जाओ, अपनी पति की सेवा करो, और अपने पति की सेवा करना ही हर एक स्त्री का परम धर्म है। तो मुझे बताओ प्रभु, आपने मुझे बहुत लंबा चौड़ा, बहुत बढ़िया बढ़िया उपदेश दिया कि तुम घर जाओ, अपने पति की सेवा करो, वो तुम्हारा परम धर्म है। तो मुझे बताओ, हम घर जाके पति की सेवा करेंगे, घर वालों की सेवा करेंगे, घर के सारे कर्तव्य अच्छे ढंग से और नीति से निभाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? भगवान ने कहा, यदि तुम अपने पति की सेवा करोगी, बालकों की सेवा करोगी, परिवार के धर्म निभाओगी तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। अच्छा, और जब प्रभु हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब क्या होगा? बोले, तब तुम्हें भगवत प्राप्ति की इच्छा मन में जगेगी। अच्छा प्रभु, भगवत प्राप्ति की इच्छा मन में जग गई तब क्या होगा? बोले, तब तुम भगवत दर्शन करने के लिए उद्यमित होगी। अच्छा प्रभु, भगवत दर्शन करने के लिए तत्पर हो जाएंगी? बोले हाँ। और जब तत्परता हो जाएगी तब क्या होगा? बोले, तब तुम्हें प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। अच्छा, तो बताओ प्रभु, ये हमको क्या मिल रहे हैं आपके? क्या आपके दर्शन हमको नहीं मिल रहे? घर जाएं, सब परिवार की सेवा करें, परिवार की सेवा करें तब अंतःकरण शुद्ध हो, अंतःकरण शुद्ध हो तब भगवत प्राप्ति की इच्छा जगे, भगवत प्राप्ति की इच्छा जगे तब प्रभु को पाने का जीव यत्न करे, और जब यत्न करे तब प्रभु के दर्शन मिले। यदि प्रभु हम आपके सामने आ ही गए हैं, आपके दर्शन हमको हो ही रहे हैं, और फिर ये सारे लौकिक संबंध निभाने इसलिए क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हो, और अंतःकरण शुद्ध भी इसलिए करें क्योंकि आपके दर्शन की कामना जगे। जब प्रभु हम आपके सामने आ ही गए हैं, आपके दर्शन हमको हो ही रहे हैं, आपके निकट हम खड़े ही हैं, फिर हमको लौकिक में क्यों भेज रहे हो? और हे श्याम सुंदर, एक वस्तु तो आप भी समझना, जिस धर्म का उपदेश आप हमको कर रहे हो वो आत्म धर्म का नहीं कर रहे, वो देह धर्म का कर रहे हो। और जिस धर्म को निभाने हम यहां आई हैं, हम देह धर्म को छोड़ के अपना आत्मा धर्म निभाने के लिए आई हैं। जो देह धर्म को छोड़ दे और आत्म धर्म में स्थित हो जाए वो तो योगी कहा जाता है। जो संसार की वृत्तियों को छोड़ के आत्मा में स्थित हो गया है वो तो संसार से अलिप्त कहा जाता है, और संसार को त्याग के आ गए
जिसने सन्यास ग्रहण कर लिया है उसको फिर से कोई उपदेश दे के संसार में वापस जाओ तो कैसा लगेगा? और प्रभु आप भी कुछ ऐसा ही कर रहे हो। आपके पीछे हम अपना सब कुछ छोड़ के आए, सब कोई वृत्तियां छोड़ के आए, परिवार की आसक्तियां छोड़ के आए, और आप उसी संसार के अंदर आप हमको फिर से भेज रहे हो। प्रभु ने कहा मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूं कि ताकि तुम्हारा लौकिक न बिगड़े। प्रभु गोपियां कहती हैं देखो श्याम सुंदर, यदि कोई पहाड़ की चोटी पे खड़ा हो के आत्महत्या करने वाला हो और पहाड़ की चोटी पे से कूदने जा रहा हो लेकिन कूद ना पा रहा हो, वहां दूसरा कोई व्यक्ति आ जाए, ठहरो चिंता ना करो मैं तुम्हारी मदद करता हूं धक्का देने में, तो क्या उसको मदद करी की जाएगी? तो भगवान जिस संसार रूपी खाई से हम बच के आए हैं और आप उसी खाई में हमको धकेलना चाहते हो और ये कहते हो कि मैं आपको धर्म की नीति का उपदेश दे रहा हूं। हे प्रभु, हम तो यहां सब कुछ लौकिक छोड़ के आपके पास आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि आप मिल गए तो सब कुछ मिल जाएगा, और आपको छोड़ के ये संसार भी मिल गया, ये जगत भी मिल गया तो प्रभु क्या काम का। और हे प्रभु, जिस पातिव्रत का उपदेश आप हमको बार बार दे रहे हो, घर जाओ अपने पति के पास जाओ, तो प्रभु आप जो कहोगे हम करेंगे, जो धर्म निभाने को कहोगे हम निभाएंगे, पर हमारे एक प्रश्न का उत्तर आप प्रभु दे दो। बोले क्या? गोपियों ने कहा सुनो श्याम सुंदर, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव के अंदर एक पतिव्रता स्त्री रहती, और उस पतिव्रता स्त्री का ऐसा नियम कि जब तक अपने पति की सेवा वो न करे तब तक प्रसाद नहीं लेती। और ऐसा उसका आग्रह था कि 8-10 दिन के लिए पति बाहर गांव गए हों तो उनकी सेवा करे बिना न खाती न पीती, ऐसा उसका दृढ़ व्रत, ऐसा उसकी टेक। अब एक बार हुआ ऐसा कि उसके पति को 8-10 महीने के लिए कहीं बाहर गांव जाने का अवसर आया। अब 8-10 महीने के लिए जा रहा था, संग ले जा सके ऐसी व्यवस्था नहीं थी, और अकेला छोड़ के जावे तो दिक्कत हो जावे। इसका तो व्रत था कि पति की सेवा न करे तो प्रसाद न ले। 4-5 दिन की बात है तो कैसे भी करके जी लेगी, लेकिन 8-10 महीने तो भूखी प्यासी कैसे जिएगी? पति को चिंता होने लगी, इसका ये व्रत है तो कैसे जी पाएगी, मेरे वियोग में कहीं मर न जाए। तो पति ने एक युक्ति करी, और क्या किया, जैसा उसका स्वरूप था बिल्कुल वैसा के वैसा एक मिट्टी का पुतला बनाया, और वैसा के वैसा मिट्टी का पुतला बना के अपनी पत्नी को देते हुए कहा कि देख ये मैं हूं, ऐसे मान के इनकी सेवा करना और फिर प्रसाद लेना। और फिर वो स्त्री का रोज का नियम, रोज समय होए और उस मिट्टी के पुतले की सेवा करे और फिर स्वयं प्रसाद ले। लेकिन एक दिन की बात है प्रभु, अब ध्यान से सुनना। प्रभु चौकन्ने हो गए, हाँ कहो। बोले एक दिन की बात है, वो स्त्री अपने नित्य क्रम के हिसाब से उस मिट्टी के पति की सेवा करने जा ही रही थी, वहीं द्वार पे उसका सच्चा पति आ गया। अब बताओ प्रभु, वो स्त्री पहले किसके पास जावे? जो मिट्टी के पति के पास ना जाए तो उसकी पति की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए। पति कह के गए थे रोज सेवा करना, और यदि सच्चे पति के पास ना जाए तो उसकी अवज्ञा हो जाए। बताओ प्रभु, अब वो स्त्री पहले किसके पास जाएगी? भगवान ने कहा इसमें सोचने की बात क्या है, जब उसका सच्चा पति आ गया है तो उस मिट्टी के पुतले के पास क्यों जाएगी? गोपियां कहती हम भी तो प्रभु आपको यही समझा रही है, हम भी तो प्रभु आपको यही समझाने का प्रयत्न कर रही हैं। हमारे सच्चे पति तो प्रभु आप हो, और जिसके पास आप भेजना चाहते हो वो तो मिट्टी का पुतला है और एक दिन मिट्टी में ही मिलने वाला है। और हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, आप बार बार हमको पातिव्रत धर्म का उपदेश दे रहे हो, लेकिन एक वस्तु ध्यान में रखना, हमारा पातिव्रत प्रभु अखंड पातिव्रत तभी रह पावे कि जब हम जन्मों जन्म आपको पति माने। प्रभु ने कहा कैसे? बोले इस जन्म के अंदर ये देह धारण किया और इस देह ने किसी और को पति माना, और जब ये देह नहीं रहेगा, ये देह नष्ट हो जाएगा, लेकिन सूक्ष्म देह तो वही रहेगा, और वही सूक्ष्म देह किसी और शरीर में जाएगा अगले जन्म में, और वही सूक्ष्म देह जो किसी और शरीर में गया अगले जन्म में किसी और को पति मानेगा।